स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और करीना कपूर ने करवा चौथ पर विवादास्पद बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि करवा चौथ जैसे व्रत में अपने पति के लिए प्यार में भूखा क्या मरना, इस दिन तो मिठाई खाना चाहिए। इस पर मिलीजुली प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। इस पर है हमारी विशेष पेशकश, प्यार में भूखा क्या मरना। तो देश भर में शादीशुदा महिलाएं करवा चौथ का त्योहार मना रही हैं। बिना पानी और खाना खाए अपने पति के लिए लंबी उम्र की दुआएं मांग रही हैं। लेकिन करवा चौथ को लेकर फिल्म अभिनेत्री करीना कपूर का अलग ही फलसफा है। करीना कपूर कहती हैं कि प्यार साबित करने के लिए आखिर व्रत क्यों रखा जाए। इस दिन तो महिलाओं को खाना पीना चाहिए, आखिर प्यार के लिए भूखा क्यों रहे। खाना खाओ मिठाई खाओ मुंह मीठा करो यार, प्यार में भूखा क्या मरना। खाना खाओ मिठाई खाओ मुंह मीठा करो यार, प्यार में भूखा क्या मरना। खाना खाओ मिठाई खाओ मुंह मीठा करो यार, प्यार में भूखा क्या मरना। खाना खाओ मिठाई खाओ मुंह मीठा करो यार, प्यार में भूखा क्या मरना। और करीना कपूर के इस विवादित बयान पर चर्चा के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं आधुनिक गुरु चारू राय और धर्माचार्य विवेक मुदगल जी हैं। और मुंबई से हमारे साथ हैं अभिनेत्री तनीषा सिंह, जयपुर से हैं सामाजिक कार्यकर्ता सीमा सेठी और अहमदाबाद से हैं रसना ब्रांड की मालकिन और उद्यमी महिला रुझान खंबाटा। साथ ही पटना स्टूडियो से हमारे साथ हैं मटुक नांद की प्रेमिका जूली। तो हमारे साथ ये खास मेहमान मौजूद हैं। और सबसे पहले हम चारू का जरूर रुख करना चाहेंगे। चारू, आप इसको कैसे देखती हैं जो बयान दिया है करीना कपूर ने? बहुत ही अजीब सुन के लगा। अगर आप अपने पति से प्यार करती हैं तो उनके लिए भूखा रहना ये नहीं दर्शा देगा कि आप पति को बहुत ज्यादा प्यार करती हैं या कम करती हैं। अगर आप भगवान पे आस्था रखती हैं तो पति के प्यार पे जरूर विश्वास करना चाहिए। करीना कपूर जैसी अभिनेत्री को ना शादी से पहले कोई फर्क पड़ा था, ना शादी के बाद कोई फर्क पड़ा है। तो उनके बयान पे मुझे तो हंसी के अलावा और कुछ नहीं समझ में आ रहा है। बिल्कुल, यानी आपको लगता है कि ये सिर्फ एक हंसी का पात्र है जो जिस तरह का बयान उन्होंने दिया है? बिल्कुल बिल्कुल जी। हमारे साथ विवेक जी भी मौजूद हैं, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो अगर प्यार की बात है तो पहले प्यार करना आना चाहिए। और इसको समझने के लिए, किसी भी व्रत और त्योहार को समझने के लिए हमें उसके विज्ञान के पीछे जाना चाहिए। सिर्फ इसको धर्म से जोड़ के नहीं देखना चाहिए। हमारा धर्म शास्त्र, हमारे ग्रंथ में धर्म के साथ साथ विज्ञान भी छुपा हुआ है कि ये व्रत रखा ही क्यों जाता है, या कोई भी व्रत रखने का विधान क्या है, या उसके पीछे लॉजिक क्या है। तो सबसे पहले अगर आप ये जानकारी नहीं रखते तो आपको ये जानकारी रखनी चाहिए, उसके बाद किसी चीज का खंडन करना चाहिए। तो इसको समझने के लिए ज्योतिष शास्त्र को समझने की सबसे बड़ी आवश्यकता है। क्योंकि जो भी व्रत त्योहार पूजा पाठ है वो ज्योतिष के माध्यम से ही हमें पता लगता है। आज के दिन यानी कि करवा चौथ के दिन कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का व्रत रखने का विधान है। चतुर्थी तिथि के जो देवता या स्वामी कहे गए हैं वो भगवान गणेश कहे गए हैं। और आज के दिन या किसी भी चतुर्थी तिथि के दिन सूर्य और चंद्रमा का एक ऐसा संबंध बनता है जिसे ज्योतिष शास्त्र में षडाष्टक दोष बोला जाता है। दोष का अर्थ ही अशुभता से आ गया, और षडाष्टक का अर्थ होता है ज्योतिष शास्त्र में छठा और आठवां घर। छठा घर जो है रोग, कर्जा और शत्रु प्रदान करने वाला होता है, और आठवां घर मृत्यु को दर्शाने वाला होता है। इसके साथ साथ जो सबसे विशेष बात है, कार्तिक पक्ष के महीने में सूर्य भगवान अपनी सबसे नीच अवस्था में, सबसे अशुभ स्थिति में चले जाते हैं। और सूर्य को ब्रह्मांड की आत्मा कहा गया है, हमारे शरीर की आत्मा कहा गया है। ऐसे में अगर हमारी आत्मा, ब्रह्मांड की आत्मा जो हमें शक्ति प्रदान कर सकती है, जो हमें विकास देती है, जो हमें उन्नति देती है, जो प्रकृति सृष्टि का नियम बनाती है, सूर्य उदय होगा तो ही दिन निकलेगा, अदरवाइज आपको दिन की अनुभूति नहीं होगी। तो सूर्य जो ब्रह्मांड के मालिक है वो अपनी परम नीच स्थिति में चले जाते हैं। बिल्कुल हम जानेंगे बिल्कुल इसकी वजह जानेंगे, महत्व जानेंगे कि क्यों मनाया जाता है। लेकिन सबसे पहले अब मैं और रुक कर लेती हूँ, हमारे और भी खास मेहमान मौजूद हैं। रुझान खंबाटा जी भी हैं। रुझान जी, आप इसको कैसे देखती हैं? सबसे पहले जो ज्योतिष जी ने बताया, आई एम नॉट अगेंस्ट एस्ट्रोलॉजी,
बट आई मीन इतना लंबा देयर हैज टू बी फेथ। जैसे कि अगर करीना जी का है तो इट वाज जस्ट अ पासिंग स्टेटमेंट। जैसे हम लोग भी बोलते हैं, हमारे जैसे कि हमारे रिलीजन में भी कहते हैं कि भाई खुद पे ऐसे अत्याचार मत करो, भूखा मत रहो। तो हम भी कहते हैं कि भाई हमारे भगवान तो कहते हैं कि भाई खुद पे अत्याचार मत करो, भूखा मत रहो, इसलिए हम तो कभी कोई उपवास नहीं रखते हैं। तो सिमिलरली शी जस्ट मेड अ स्टेटमेंट। आई डोंट नो व्हाई वी आर मेकिंग अ ह्यू एंड क्राई आउट ऑफ इट। उसने सिर्फ इतना बताया कि भाई मुझे अपना प्रेम प्रूव करने के लिए उपवास नहीं करना है और खाओ पियो मजा करो। सो आई डोंट नो व्हाई वी आर मेकिंग अ ह्यू एंड क्राई। जो अपने ज्योतिष जी ने बताया वो अपने रीच से, आई मीन आई वुड नॉट लाइक टू अगेन कॉन्ट्राडिक्ट हिम ऑल्सो, क्योंकि वी शुड रिस्पेक्ट, उनको भी हम रिस्पेक्ट देते जो बोले, और लेट अस से करीना जी बोले ठीक है, लेट अस रिस्पेक्ट दैट। यानी कि आपको लगता है इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है और बहुत ही लाइट उन्होंने मोमेंट में ये बात कह दी है। आई मीन why are we taking it so much personal? अब इसमें रिलीजन आ गया है, इसमें सब एक दूसरे पे उंगला पूछेगी, जबकि ये करीना कपूर, खुद करीना कपूर है जो उन्होंने एक दिन अपने खुद के बॉडी के लिए, डाइटिंग के लिए वो खाना नहीं खाती थी, तब वो मजा नहीं करती थी, इसलिए वो 0 फिगर बनी। सो एवरीबody has to take it from their perspective, their point of view and respect what others say and not I would never take it seriously, not at all. तनिषा आप it is not offending also, एक मिनट मैडम, it is not offending also। जैसे हमारे पॉलिटिकल नेता लोग या आसाराम बापू उस दिन बोले थे कि लड़कियों को भाई बना देने चाहिए जो रेपिस्ट हो, ये सब ये ऑफेंडिंग स्टेटमेंट्स है मैडम। जो पॉलिटिशियन बोलते हैं वो ऑफेंडिंग स्टेटमेंट्स है। दिस इज अच्छा, बिल्कुल समझ गए। तनिषा आप सुन रही हैं रुझान को, आप कैसे देखती हैं? हाँ। आपको क्या लगता है कि आप इनसे सहमत हैं? नहीं, एक्चुअली मैं इससे इसलिए सहमत हूँ क्योंकि हमेशा देखा गया है कि औरतें ही फास्ट रखती है, पति को अगर कुछ होता है तो औरतें ही उनके लिए पाठ पूजा करती है, करवा चौथ रखती है, जिसमें आप एक बूंद पानी भी नहीं पी सकते हो। और वो उसी दिन सारे टाइम मैंने ये भी देखा है कि मर्दों को वो खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं और घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, और एट द एंड ऑफ द डे वही मर्द सम टाइम होता है कि आपके साथ किसी भी प्रकार का कोई भी गलत रिलेशनशिप बाहर भी रखता है। तो मुझे एक बात समझ में नहीं आता है कि जो औरत इतना अपने हस्बैंड के लिए इतना डेडिकेशन से पाठ पूजा करती है और उसके लिए फास्टिंग रखती है, भगवान से वरदान मांगती है कि 7 जन्म तक मुझे यही पति मिले, तो हस्बैंड्स क्या करते हैं अपने वाइफ्स के लिए या बॉयफ्रेंड्स क्या करते हैं अपने गर्लफ्रेंड के लिए? बिकॉज क्योंकि इसमें कुंवारी लड़कियां भी रखती है। जी जी, यानी कि आपको लगता है तनिषा, आप यानी कि करीना कपूर जो कह रही हैं वो ठीक भी है कहीं हद तक, अगर हम सीरियसली अगर हम उसको लें तो शायद वो ठीक भी है कहीं ना कहीं के क्यों भूखा मरे, आखिर क्यों भूखे प्यासे हम लोग रहें, यही ना? क्योंकि मेरे ख्याल से प्यार में से भूखे रहने से ही प्यार नहीं होता, जिसे करना रहता है वो करता है और जिसे नहीं करना रहता है आप उसके लिए कितना भी कर लो वो नहीं करेगा। बिल्कुल, और हमारे साथ मैं इस बात से एग्री हूँ। जी, सामाजिक कार्यकर्ता सीमा सेठी जी भी हैं। सीमा, आप सुन रही हैं ये अलग अलग जो मुख्तलिफ बातें यहाँ पर निकल कर आ रही हैं इस चर्चा में, आप किससे सहमत हैं और किससे नहीं है, आपका पॉइंट क्या है? भारतीय नारी होने के कारण भारतीय संस्कृति से ही मैं होंगी बात। ये एक हास्यास्पद कहानी लग रही है करीना की, क्योंकि इसने जो कहा करीना ने वो एक हास्य है और उसने इसलिए कहा क्योंकि उसको एक्टिंग करने की, नाटक करने की आदत है और वो नाटक ही इनकी जिंदगी में चलता रहता है। ये क्या जाने की भारतीय संस्कृति क्या होती है या भारत के जो 30 त्योहार होते हैं वो क्या होते हैं। लेकिन एक भारतीय नारी से जिसमें इतना त्याग है कि वो सुबह से लेके और रात तक पानी नहीं पीती है, उससे पूछा जाए कि इस त्याग का मतलब क्या होता है। और ये त्याग करने की भावना हमारे ईश्वर ने हमारे को ही दी है, लेडीज को ही दी है, ये जेंट्स को नहीं दी है। तो हम क्यों उनसे उम्मीद करें कि जेंट्स हमारे लिए व्रत करें? ये जब त्याग की भावना, समर्पण जब औरत में है तो औरत ही समर्पण करेगी, और ये उसकी इस समर्पण में इस औरत की जो भावना दिखती है वो बहुत ऊंची देवियों तक की मानी जाती है, और एक देवी होने के एक नाते ये सारे के सारे हक एक औरत को मिलते हैं। तो मैं तो करीना से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं, क्योंकि उसने इतनी बड़ी संस्कृति को, इतनी बड़ी बात को मजाक में उड़ा दिया, क्योंकि वो एक अभिनेत्री और अभिनय करने में उसकी अपनी जिंदगी निकलती है। जी बिल्कुल। सीमा, और अभी आपने सुना तनिषा को भी, तनिषा का ये कहना था कि लड़के बाहर बहुत मौज मस्ती करते हैं, वो खाते पीते हैं, तो ये जो करीना कह रही है वो कहीं हद तक सही भी है, मतलब उन्होंने बहुत ही लाइटली मूड में कहा हो, लेकिन कहीं हद तक सही भी है कि आखिर क्यों भूखा मरना? जी नहीं, मैं इस चीज से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मैंने अभी अभी कहा कि त्याग की भावना एक औरत में ही है, भारतीय औरत में ही एक त्याग की और समर्पण की भावना है। जी तो ये हम औरत, एक और भारतीय औरत ही कर सकती है, हम जेंट्स से क्यों उम्मीद करें इस चीज की? बिल्कुल। तनिषा, आप कुछ रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? नहीं, मैं इस पर रिस्पॉन्ड ये बोलना चाहूंगी कि आई थिंक कोई भी रिलेशनशिप हो
वो दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। जब आज की डेट में औरत जात इतनी आगे है, मर्दों से भी कई ज्यादा आगे, तो कुछ मामलों में औरत जात इतनी पीछे क्यों है? बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे साथ पटना से जूली भी मौजूद है, उनका भी एक रिएक्शन ले लेते हैं। जूली, आप क्या कहना चाहेंगी? आप सुन रही हैं इस चर्चा में जो बातें कही जा रही हैं। करीना ने जो कहा वो सिर्फ हाथ से नहीं है, उसके पीछे पूरी एक दृष्टि है, भले कहने का ढंग हाथ से भरा हो। अब आप देखें कि कई ढंग की औरतें ये व्रत करती हैं। एक बड़ा तबका उन औरतों का है जिनका ये माइंड कंडीशनड है कि वो अगर ऐसा करेंगी तो अच्छी औरत कहलाएंगी, संस्कारी कहलाएंगी, उनको समाज में प्रतिष्ठा मिलेगी कि वो ऐसा कर रही है, वो त्यागमयी और देवी कहलाएंगी, जैसा कि दूसरी मोहतरमा कह रही थी। तो ये जो मूल्य हमने स्थापित कर दिया, उसको निभाने के लिए वो व्रत किया जा रहा है। उसमें फिर कई तरह के सास के, ननद के, पड़ोस के दबाव होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। तो वहां ये व्रत बिल्कुल कुरूप हो जाता है, क्योंकि वो रूढ़िबद्ध हो जाता है। लेकिन कहीं कोई स्त्री अगर बहुत हालात से, अपनी उमंग से, अपनी भावना से कर रही है, तो उसको रोकने का या टोका टाकी करने का कोई मतलब नहीं है। वहां तो बहुत खूबसूरत बात है कि हमें लगा कि तुम्हारे लिए मैं भूखे रहूं, वहां खूबसूरत बात है। वहां कोई हिसाब किताब नहीं है कि भाई मैं रहती हूँ तुम भी रहो। ये तो फिर वो त्याग, वो सब सारा कुछ अहंकार का खेल हो गया, फिर वहाँ प्यार रहा ही नहीं। इसलिए ये सारी चीजें आनंद की है, उमंग की है, अपनी भावना की है। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि करीना ने ये कहने की कोशिश की है, चाहे जिस जज्बे की और जिस प्यार की और जिस एहसास की आप बात कर रही हैं, कि कहीं ना कहीं उसको भी उन्होंने अपने मजाक में या अपने ऐसे इस लहजे में कुछ चोट पहुंचाई है थोड़ी बहुत, कि क्यों भूखे रहना, खाओ पियो, ऐश करो, मस्ती करो? लगता है आपको ऐसा? नहीं, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल ठीक कहा। जिन्हें लगता है जैसे मैं हूं, मैं भूखे नहीं रह सकती, बहुत सारी औरतें हैं उनको एसिडिटी है, गैस है, लेकिन परंपरा निभाने के लिए फिर भी वो व्रत करती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि नहीं करेंगी तो कुछ पाप हो जाएगा, कुछ बुरा लगेगा, अंदर से फीलिंग बुरी आती है। तो ये चीजें, ये कुरूप हो जाता है, तो उसको सुंदरता खत्म हो जाती है, क्योंकि आपने वो अपने शरीर को देखा नहीं, आप एसिडिटी है, गैस है, और आप व्रत किए जा रही है। मैं खुद मेरी सहेलियों को जानती हूँ जैसा करती हैं। बिल्कुल जूली, आपका पॉइंट लगता है कि पता नहीं अशुभ हो जाएगा। बिल्कुल, यानी कि आप कहना चाह रही है कि उस परंपरा को निभाने की कोशिश करती हैं, वो चाहे कितनी बीमार हो। जूली ने एक बिल्कुल अलग पॉइंट यहाँ पर दिया है। यहाँ पर चर्चा लगातार जारी है और हमारे साथ बहुत खास मेहमान है जिनसे हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि करीना कपूर ने आकर किस अंदाज में और लहजे का जो इस्तेमाल किया है वो वाकई में सही था या फिर ये सिर्फ मजाक था। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन हाजिर होते हैं। तो हम लगातार इस पर चर्चा कर रहे हैं कि करीना कपूर ने आखिर ऐसा क्यों कहा कि खाओ पियो मस्ती करो और आज के दिन क्या भूखो मरना। इसी पर हम आगे बातचीत भी कर रहे हैं और समझने की भी कोशिश कर रहे हैं कि अलग अलग जो महिलाएं हैं जो काम करती हैं या वो हाउस वाइफ हैं वो इसको कैसे देख रही हैं। चारू, आप सुन रही हैं अभी इतनी देर से डिस्कशन जो हो रहा है उसमें अभी जूली ने भी एक पॉइंट रखा कि कुछ तो चीजें ऐसी हैं कि जबरदस्ती जो है आगे बढ़ाने की कोशिश की जाती है, तो इसलिए वो करीना कपूर से कहीं ना कहीं वो सहमत हैं। नहीं, मैं भी आधुनिक जमाने की महिला हूं और मैंने ये सारी चीजें संस्कारों से होती है। मैंने अपनी माँ को देखा और घर में देखा और जितनी भी महिलाएं हैं सबको देखा, तो मेरे घर में ये बहुत अच्छे से मनाया जाता है ये करवा चौथ का त्यौहार। मुझे खुशी हो रही है, मेरे हस्बैंड भी सुबह से बड़े खुश हैं कि मेरी पत्नी ने मेरे लिए व्रत रखा। तो ऐसा नहीं मुझे लगा कि इस व्रत को करके मैं ढोंग कर रही हूँ या फिर नहीं करना चाहिए या फिर प्यार बहुत कम दिखेगा पति के लिए। ये मेरे खुद के ऐसा नहीं है कि मैं बहुत पुराने जमाने से हूँ या फिर नहीं करना चाहिए। नहीं, मैं तो सहमत नहीं हूँ कि एसिडिटी होती है, ये सारी चीजों से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। बिल्कुल, यानी कि जिसके अंदर आस्था होगी, भगवान पे विश्वास रखता है, वो अपने पति से प्यार करता है, तो इस तरह के व्रत कुछ भी मायने नहीं रखते हैं। मैं नहीं समझती, मैं तो इन सब बातों से सहमत नहीं हूँ, बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। बिल्कुल, सीमा आप कुछ कहना चाहेंगी? मैं भी यही कहना चाह रही थी कि अगर किसी का स्वास्थ्य बहुत खराब रहता है तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन ये जिसको इस चीज का सौभाग्य मिलता है वो बहुत खुशकिस्मत होती है। हमारे यहाँ नहीं होता, कश्मीरियों में और जैनियों में। तो मैं खुद सोचती हूँ कि ऐसा क्यों नहीं होता। कभी कभी बहुत मन करता है कि मैं भी करवा चौथ का व्रत करूं। हम लोग नहीं कर पाते हैं क्योंकि होता नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा लगता है। एक सामाजिक परंपरा होती है, हिंदू रीति रिवाज होते हैं, तो इस दिन बहुत कुछ करने का मौका मिलता है, सजने का, संवरने का, आपको अपनी हर मनमानी कराने का आज मौका मिलता है। तो ऐसे खुशकिस्मत के जो त्योहार होते हैं उन्हें क्यों ना मनाया जाए। और फिर समर्पण सबसे बड़ी चीज है औरत की, तो अपने समर्पण को वो क्यों ना दिखाए कि वो बहुत ज्यादा समर्पण और सहनशील है।
बिल्कुल। और रुझान आप सुन रही हैं, ये जो तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं वो कह रहे हैं कि किसी को तो अभी मतलब वहां पे उनकी परंपरा ये नहीं है, लेकिन वो शौक से करना चाहती हैं। हमारे साथ हाउसवाइफ हैं चारू अग्रवाल, वो कहती हैं कि ऐसा नहीं है कि मेरे ऊपर कोई जबरदस्ती है, मैं अपनी मर्जी से करना चाहती हूँ, और ऐसा करीना को बिल्कुल कहना नहीं चाहिए था। नहीं, सी एक बाजू ये अभी टॉक ऑफ डेमोक्रेसी, वी टॉक ऑफ फ्रीडम, राइट। हर एक के पास अपना फ्रीडम है, जिसको श्रद्धा हो वो करेगा, जिसको लगता है कि मुझे नहीं करना है नहीं करेगा। अगर किसी को एसिडिटी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि अगर आस्था हो तो एसिडिटी नहीं होगी, क्योंकि आस्था होगी तो भी एसिडिटी तो होनी है, तो होने ही वाली है। सो लेट अस नॉट गेट इनटू दैट। लेकिन द पॉइंट यहाँ पे ये हो रहा है कि वी शुड रिस्पेक्ट व्हाट अदर्स आर सेइंग एंड व्हाट दे आर डूइंग, एंड इट इज नॉट देयर। उनका बॉडी अगर सहन करता है, अगर उनको दिल से हो रहा है, क्योंकि अगर कमिंग बैक टू जो पुरानी पॉइंट है कि एक मैडम ने बताया कि कमिंग बैक टू दैट कि एक मैडम ने ये बताया कि अगर ये हम नहीं करेंगे तो भगवान हमसे नाराज हो जाएंगे, या एक मैडम ने बताया कि इससे क्या होता है कि वो लड़के लोग नहीं करते। तो व्हाट आई वांट टू से कि अगर किसी ने एकदम श्रद्धा से भी किया है और ले सकता है कि उसका हस्बैंड उसको सही ट्रीट नहीं करता है, भले वो कितनी भी श्रद्धा से करे, तो मुझे ये पूछना है कि कहां गए फिर वो भगवान जो इतनी फेथफुली वो लड़की कर रही है, फिर भी भगवान ने उसका सपोर्ट नहीं किया। सो यू नो, इसलिए वी इंस्टेड ऑफ गेटिंग इनटू ऑल दीज थिंग्स, जिसको श्रद्धा है, जिसको करना है वो करे, जिसको नहीं करना है नहीं करे। एंड अगेन रिपीटिंग, करीना कपूर हैज मेड अ वेरी लाइट स्टेटमेंट, उसने किसी के फीलिंग्स को हर्ट नहीं किया है। आई एम वेरी श्योर। लेकिन रुझान कहीं ना कहीं आपको लगता है ये कि एक पब्लिक फिगर है, वो बात जब कह रही है तो शायद उनको एक बार सोचना तो चाहिए एटलीस्ट कि जो लोग रखते हैं व्रत, जो लोग पूरे दिन तैयारी करते हैं, काफी दिन पहले तैयारियां करते हैं, उनको कहीं ना कहीं धक्का पहुंचेगा। जो करीना कपूर को शायद पसंद भी करने वाले होंगे, उनको लगेगा कि आखिर करीना ने ऐसा क्यों कहा। नहीं, अरे लेकिन उसने कुछ कहना चाहिए। अगर आप सम्मान की बात करती है, रिस्पेक्ट की बात करती है, तो आज के दिन में जो सुबह से महिला भूखी है, एक दिन पहले से सारी तैयारी कर रही है, तो करीना को जो मेरी तो बहुत फेवरेट थी, लेकिन इस बयान के बाद से मुझे थोड़ा सा तो उन्होंने एक आम महिला के सम्मान की बात नहीं कही है कि मैंने इसको, करीना ने बोला इसलिए मैं नहीं करूंगी। उनके हस्बैंड लोग खुश होंगे कि मेरी बीवी कितनी अच्छी है, कि करीना को नहीं जानती है लेकिन मेरी बीवी खुद कर रही है। सो यू नो, इनफैक्ट ये पॉजिटिव होने वाली है। सो लेट अस एक्सेप्ट दैट कि ये पॉजिटिव बात है और इससे किसी को कोई ठोस नहीं पूछी, पॉजिटिव बात है। और आई अगेन रिपीट कि हस्बैंड लोग खुश होंगे कि चलो मेरी वाइफ कितनी अच्छी है, मेरी वाइफ करीना नहीं है। इनफैक्ट ये तो पॉजिटिव चीज है दूसरी वाइफों के लिए, दूसरी बात को हैप्पी होना चाहिए कि देखो हम कितने अच्छे हैं। आप सहमत है? आप करीना की बातों से सहमत हैं? आप जूली कुछ कहना चाह रही है, जूली कुछ बोलना चाह रही हैं आप? जैसे ही हम ये हिसाब किताब शुरू करते हैं कि मैं भूखी रहती हूँ, मैं बड़ी त्यागवान हूँ, मैं बड़ी सहनशील हूँ, तुम नहीं हो, सारा प्यार वहीं बेकार हो जाता है। सब प्यार रहा ही नहीं, क्योंकि आपने मांग शुरू कर दी, आपने दावेदारी शुरू कर दी। प्यार तो बहुत नाजुक एहसास है। हेलो, आपकी खुशी थी, आपकी उमंग थी, आपने किया, आप दावेदारी मत कीजिए उसके लिए। करीना ने कहा, बहुत अच्छी बात कही, जो भूखी नहीं रहना चाहती वो क्यों रहे, जबरदस्ती क्यों रहे। आपकी भावनाएं हैं, आप रहिए, आपको लगता है आपके परिवार में होता है, आपको मिलजुल के करना अच्छा लगता है, आप कीजिए। लेकिन करीना ने कहा उसे नहीं अच्छा लगता, मुझे नहीं अच्छा लगता, मुझे सुबह सुबह भूख लग जाती है। बहुत सारी औरतें जिन्हें नहीं, लेकिन दबाव में किया जाए, ये कौन सी खूबसूरती है? नहीं, ऐसा कोई भी दबाव नहीं होता, किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं है। खत्म हो गई। आप वाकई में सच्चाई है, बार बार इस बात को रिपीट कर रही है कि दबाव भी होता है। गाँव देहातों में जाइए, बहुत होता है। नहीं, करवा चौथ एक ऐसा त्योहार है जिसे एक औरत नई नवेली शादीशुदा भी बहुत मन से करती है। और एक सुन लेते जी, करवा चौथ एक ऐसा त्योहार है जो एक नई नवेली शादीशुदा भी बहुत मन से करती है और एक 80 या 70 साल की महिला भी बहुत मन से करती है। तो आपकी ये प्यार की बड़ी बड़ी बातें तो मुझे समझ में नहीं आती। बस हम ये महिलाएं हम इतना जानते हैं कि हम अपने पति से प्यार करते हैं और उनकी लंबी आयु के लिए हम ये व्रत करते हैं। तनिषा, आप कुछ कहना चाहेंगे? कि लंबी आयु तो होती नहीं। मैं ये बोलना चाहूंगी कि ये जो है ये अननेसेसरी का टॉपिक है। अगर करीना ने कुछ बोला है, आयु तय करने वाली ना आप है और ना हम है, ये भगवान होते हैं, ना आप हैं जूली और ना मैं। दैट्स राइट। नहीं, हेलो, एक्चुअली ये भगवान है, बट अगर करीना ने ऐसा बोला है तो उसको इतना पर्सनली लेने का मतलब है नहीं जी। ये तो आपके ऊपर डिपेंड होता है ना, आप किसी की बातों को कितना पर्सनली लेते हैं, वो उसका अपना ओपिनियन है। अगर आपको जो करना है वो आप कीजिए। अगर आपको भगवान पे भरोसा है तो आप भगवान पे भरोसा रखिए। करीना एक महिला है और एक महिला होने के नाते उन्हें ऐसा बयानबाजी नहीं करनी चाहिए थी। बस सीमा, कुछ संक्षेप में कहना चाहेंगी?
आपको जाना है। क्यों नहीं करनी चाहिए थी ऐसी बयानबाजी? उसे खाना है वो नहीं खाएगी, तो वो दूसरी औरतों को महिला वाला वो दूसरी औरतों को नसीहत क्यों दे रही है? आप ये वुमेनाइज वाला काम गलत कर रहे हो। इसमें कोई महिला वाला सीन नहीं है कि महिला इसलिए नहीं बोलना चाहिए। बेचारे लेटर से जैन लोग भी रखते हैं वो अपना जो तो वो नसीहत क्यों दे रही है दूसरी महिलाओं को? तो आप अपने लेटर्स नॉट गेट इनटू दिस महिला वाला चक्कर यार। नहीं, दूसरी महिलाओं को नसीहत नहीं दीजिए, दूसरी महिलाओं को नसीहत मत दीजिए कृपया। वो महिला के साथ साथ एक सेलिब्रिटी भी है और सेलिब्रिटी को लोग देखते हैं, समझते हैं, उनकी बात पे विचार करते हैं। अगर सेलिब्रिटी कुछ भी बोलेगा समाज में उसका गलत डिसीजन जाएगा, लोग गलत उससे किसी भी परंपरा को निभाने में कुछ भी कर सकते हैं। तो मैडम सेलिब्रिटी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, गंभीर रहना चाहिए सेलिब्रिटी को वही कार्य करना चाहिए जो समाज की भलाई के लिए है। अगर उनको नहीं मालूम, अगर वो धर्म के ऊपर नहीं मानते तो मत माने, पर समाज में इस तरह का बवंडर ना फैलाएं, समाज में इस तरह की धारणा ना फैलाएं, क्योंकि सेलिब्रिटी होता है, दुनिया उसको पूजती है, दुनिया उसको ध्यान से देखती है, दुनिया उसको मानती है, करोड़ों उनको जानने वाले होते हैं, अनुयायी होते हैं। अगर अगर आप सेलिब्रिटी की बात करेंगे, आपने करवा चौथ को एक मिनट मेरी बात सुनिए, आपने करवा चौथ को इतना सीरियस लिया, बोला प्यार से सेलिब्रिटी कभी नहीं कहते हैं कि आप सेलिब्रिटी कभी नहीं कहते आपको अपने घर में बोलना चाहिए, आप अपनी चार दीवारी में बोले, समाज में बोले, मीडिया के आगे ना बोले। अपना सोच है कि आप किसी की बात फॉलो कर पा रहे हैं। रुझान आपको इशू है और आपको आपको भी सुन रहे हैं काफी देर से। पंडित जी कुछ बोल रहे हैं, सुन लेते हैं उनको। जी बताएं। देखिए करीना जी ने जो कहा वो एक प्रेरणा स्रोत है लोगों के लिए, लोग उनसे प्रेरणा लेते हैं। जो आदमी प्रेरणादायक होता है वो किसी भी धर्म के ऊपर कुठाराघात नहीं कर सकता। अगर उनको नहीं मानना तो मत माने, परंतु ये ओपन में मीडिया के आगे अपने आप को मीडिया के बीच में रखने के लिए ये सब बातें ना फैलाएं। इससे लोगों के ऊपर गलत धारणाएं फैलती हैं, गलत परंपराएं फैलती हैं। सीमा संक्षेप में कुछ कहना चाहेंगी? आपको जाना है। बिल्कुल, मैं यही कहना चाह रही हूँ कि ये चीज करीना को नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि ये सेलिब्रिटी होते हैं और उनको लोग सुनते हैं। तो कभी भी अपने आप को हाईलाइट करने के लिए, अपने आप को सेलिब्रिटी और ज्यादा बनाने के लिए इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए जो किसी एक आम इंसान की भावनाओं को ठेस पहुंचाएं। बिल्कुल सीमा, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए, और इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। तो करीना कपूर ने आज के दिन कहा है कि प्यार में भूखा क्या मरना, और इसी को हम समझने की भी कोशिश कर रहे हैं कि महिलाएं किस तरह से सोच रही हैं। वो महिलाएं जो आज के दिन व्रत रखती हैं, तैयारी करती हैं, और या वो महिलाएं जो सोचती हैं कि करीना ने जो कहा शायद सही भी है, क्योंकि आजकल का जो जमाना है, जिस तरह से जो आदमी होते हैं या जो हस्बैंड होते हैं जो बिहेव करते हैं, मारते पीटते हैं या वो करते हैं, तो उससे ये प्रूफ नहीं होता कि व्रत रखना बहुत जरूरी हो जाता है। लेकिन कुछ महिलाएं हैं जो समझती हैं कि व्रत रखना बहुत जरूरी है, और एक ये प्यार है, एक ये एहसास होता है, या यूं कहें कि एक मजबूत बंधन है, और उसके लिए जब रखते हैं व्रत तो बहुत खुशी होती है अंदर से। तो ये भी एक हमें रिएक्शंस भी मिल रहे हैं और सोच भी सामने आ रही है कुछ महिलाओं की। रुझान, आप जो बताने की कोशिश कर रही हैं आज कि जो महिलाएं इस बात के लिए कह रही हैं कि व्रत रखना बहुत जरूरी है, और उनके अंदर कोई ऐसा कोई बात नहीं है, वो दिल से व्रत रखती हैं, प्यार के लिए रखती हैं व्रत, और उनका मतलब कुछ और नहीं होता, उनके मतलब फरेब नहीं होता, धोखा नहीं होता, एक अच्छी चीज है जिसे निभाने में क्या गलती है? भला बोलो कैसे करें हम। हाँ सही है, जो बताया ना कि जो आदमी दिल से रखता है, जरूरी नहीं है जैसे कि मैं बीच में मेरे को ये जो जैन लोग करते हैं, मुझे मूड आया वो अम्बेल करने का, तो मैंने अम्बेल किया। इट वाज जस्ट माई विश कि आई वांटेड टू डू इट। उससे मेरे को कोई ये नहीं देख रही थी मेरे को क्या लाभ होने वाला है, क्या नुकसान होने वाला है। इसलिए जिसको दिल से करना है वो करेगा। कमिंग बैक टू करीना, मैं अगेन रिपीट करती हूँ, मुझे खास बोलना है कि उसने ऐसा कोई ऑफेंडिंग स्टेटमेंट नहीं मारा था कि दूसरी लड़कियां करती है वो बेवकूफ है या उनको नहीं करना चाहिए, उसने ऐसा नहीं बोला। उसने सिर्फ
खुद के लिए बोला कि भाई मैं नहीं मानती कि मेरे को प्यार दिखाने के लिए व्रत रखना है, मैं खा पी के मजा करती हूँ, इसके लिए हम लोग उसके पीछे क्यों पड़े हैं? अगर वो सेलिब्रिटी है तो अभी रिस्पेक्ट करके एज ए सेलिब्रिटी उसने अपना मिस वो नहीं किया आइडेंटिटी, और उसने सही अपने रिसे अपना बयान दिया। सो कमिंग बैक टू द होल थिंग, शॉर्ट ऑफ लॉन्ग मुझे यही कहना है कि अगर जिसके दिल में है, कोई भी कास्ट रिलीजन हो, अगर दिल में है तो करो, अगर नहीं है तो मत नहीं करो। और अगर कमिंग बैक टू द मेल फैक्टर, जो मर्द लोग वाइफ को मारते हैं, ये करते वो करते, तो मुझे रिक्वेस्ट है ये सब बहनों को जो ये बोल रही है कि हम ये व्रत रखते हैं और जो कहती है कि व्रत रखना चाहिए वरना बहुत खराब होगा, भगवान नाराज हो जाएंगे, उन्हीं बहनों को मुझे रिक्वेस्ट करनी है कि बहन आपकी कम्युनिटी में जाइए, आपकी सोसाइटी में जाइए, और वहीं पे जो बेचारी लेडीज दिल से व्रत रखती है, उनके भी हस्बैंड उनको मारते हैं, पीटते हैं, उनको टेकन फॉर ग्रांटेड करते हैं, जिसके कारण हमारी ये दशा हुई है वुमेन्स की सेफ्टी और सिक्योरिटी की। आपसे पहले रिक्वेस्ट है इन बहनों को कि आप पहलवारी करके पहले वो भाई लोगों को बोलो कि आप ऐसा क्यों करते हो, उनको भगवान का वास्ता दो, जो भी आप हमको भगवान का वास्ता देते हो, और उनको बोलिए कि ये सही बात नहीं है। और उनको आपको लगता है रुझान, आपको लगता है कि हस्बैंड्स को व्रत रखना चाहिए? जो परंपरा चली आ रही है उसमें कुछ बदलाव होना चाहिए? आपको ऐसा लगता है कि आदमी को ऐसा सोचना चाहिए? नहीं, नथिंग सी आई गेट रिपीट कि हर रिलीजन में नहीं, मैं कोई आई एम नोबडी टू से हस्बैंड एंड वाइफ, हर रिलीजन में उनका वो है, जैसे कि मैं अगेन रिपीट करती हूँ, जैनिज्म में है, मुस्लिम में है, जिसके रिलीजन में जो है वो रखो। अगर हस्बैंड को भी दिल से होता है, जैसे कि अगर हम दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे देखेंगे तो उसमें वो शाहरुख खान ने भी व्रत रखा था, वो तो शादी से पहले वाला चक्कर था, लव वाला चक्कर था। लेकिन जिस हस्बैंड को दिल से होता है और अगर सही में होना चाहिए, ये लेडीज को मैं बोलती हूँ कि यही लेडीज अपने हस्बैंड को अगर चाहती है कि वो अपने हस्बैंड को दिल से वो चाहती है, तो आपको लगता है कि महिलाओं को ये चीजें, ये परंपरा, जी रुझान, आपको लगता है कि ये परंपराएं और संस्कृति की जो हम बात करते हैं, क्या वो ये सब चीजें कमजोर करती हैं किसी महिला को, हिंदुस्तानी महिला को, एक भारतीय नारी को? आपको ऐसा फील होता है आज के जमाने में? नहीं, कमजोर जिसको दिल, देखो मैं भी बहुत रिलीजियस हूँ, मेरे रिलीजन के मुताबिक जो मुझे तो सही लगेगा मैं करूंगी, इसलिए मैं ना वो परंपरा कमजोर करती है। हाँ, वो माइंडसेट जरूर कमजोर करता है कि बहनों को गिव इन करना चाहिए, बहनों को कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए, बहनों को त्याग करना चाहिए, ये माइंडसेट बहनों को जरूर कमजोर करता है। बाकी जिस रिलीजन है हमको उसको रिस्पेक्ट करना है और वो रिलीजन के मुताबिक काम करे, हमको कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। आप भी सोचती है? हाँ जी, मैं शुरुआत में भी यही बोलूँ और अभी मैं कह रही हूँ, ये दोनों चीजें बराबर होनी चाहिए और ये आपको फास्ट रखना है, ये नहीं रखना है, ये आपकी मर्जी होनी चाहिए। आप भगवान का नाम लेके भगवान के आड़ में किसी को ये मत कहो कि नहीं आपको व्रत रखना जरूरी है, नहीं तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। भगवान कभी भी किसी को जानबूझ के किसी के साथ गलत नहीं करते। आपके साथ गलत होता है वो भी आपका अपना कर्म होता है और सही होता है वो भी आपका अपना कर्म होता है। कुछ करने ना करने से व्रत को आप रखोगे। अगर ऐसे धरती पे कितने लोग हैं जो दुनिया भर का दान करते हैं, पूजा करते हैं, कुछ करते हैं, जैसे कि अभी रुझान में कहा कि माइंडसेट क्यों बदलती हैं, ये सब चीजें बहुत कमजोर करती हैं महिलाओं की खासकर। आप भी इससे सहमत हैं? जी सॉरी, ज्योतिष जी को पूछ लेते हैं, जी उन्हीं से पूछ लेते हैं। जी पंडित जी बताएं। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि किसी की उसके ऊपर उनके विचारों में कोई कमी आती है। हमारे यहाँ स्त्रियों का बार बार ये जिक्र आ रहा है कि स्त्री ही व्रत क्यों रखती है। हमारे यहाँ स्त्री को देवी का दर्जा दिया है, स्त्री को देवी माना है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देवी के अंदर, स्त्री के अंदर ही वो शक्ति है, वो त्याग है, वो समर्पण की भावना है जो स्त्री व्रत के द्वारा अपनी पति की दीर्घायु के लिए, उसकी रक्षा के लिए, यानी कि उस देवी के अंदर ज्यादा सामर्थ्य है पौरुष से ज्यादा। इसलिए स्त्री अपने मन से, अपने भाव से, अपनी श्रद्धा से उस व्रत को रखती हैं और उस व्रत के रखने से उसके अंदर समर्पण की भावना है, त्याग की भावना है। ठीक है, जिसका मन नहीं है वो ना रखे, परंतु अगर जो मानता है अपनी संस्कृति को, अपनी परंपरा को, अपने गुरुजनों को, अपने बुजुर्गों को, तो वो जरूर इस व्रत को या किसी भी व्रत को रखेगा। इसके साथ साथ ये भी कहा जाता है कि पुरुष क्यों ना रखे। आजकल के आधुनिक समाज में तो हर पुरुष रखना शुरू कर चुका है करवा चौथ का खासतौर से व्रत। ऐसा नहीं है कि ये परंपरा सिर्फ स्त्री तक सीमित रहती है। कहता है कि माइंडसेट को चेंज करती है सब चीजें, मतलब तंग करती हैं और एक तरीके से कहीं ना कहीं उनको कमजोर करती हैं कि महिलाएं जो है व्रत रखें।
नहीं, ऐसा कहीं नहीं है कि माइंडसेट को कमजोर करती हैं। ये अपना भाव है, अपनी श्रद्धा है, अपना विश्वास है। नेक्स्ट प्रोग्राम हम ऐसा जैसे शहर में या बड़े शहरों में कोई किसी को नहीं कहता है जबरदस्ती के व्रत रखे। गांव देहात में हो सकता है थोड़ा बहुत ऐसा हो, परंतु मेट्रो सिटी में कोई किसी पे प्रेशर नहीं चाह रही है। जी जूली, सिर्फ गांव देहात उसकी बात नहीं, मानसिकता की बात है। ऐसी मानसिकता वाले लोग शहर में भी हो सकते हैं और गांव में भी। गांव में तो खूब है, खूब दबाव होता है, तुम्हारी बहू ने नहीं रखा, तुम्हारी ननद ने नहीं रखा, बड़ी प्रतिष्ठा की बात हो जाती है। तो वो तो बहुत ही कुरूप है। शहर में नहीं कर रहे हैं, वहाँ भी माइंड सेट तो है, वहाँ भी माइंड सेट तो है कि अगर आप नहीं रख रहे हैं तो कंडीशनिंग ऐसी होती है कि आपको खुद में लगता है कि हम नहीं कर रहे हैं तो कुछ ऐसा बुरा तो नहीं हो जाएगा। ये जो गुलामी है, ये फीलिंग ना हो, और इस फीलिंग के बाद इस रूढ़ी से अलग होकर अगर हम कर रहे हैं तो बहुत खुशी की बात है। लेकिन अब रूढ़ी में बंधे गुलामी की फीलिंग आ जाती है कि हाँ भाई रखना ही है, बड़ी जबरदस्ती एक छुपी हुई चीज लगती है कि हाँ सब लोग रख रहे हैं तो हमें भी रखना नहीं। बचपन से जिस घर में होता है ये त्योहार, तो हम देखते हैं कि हमारी माँ ने दादी ने या चाची ने सुबह से ये व्रत रखा है, तो वो सारी चीजें हमारे अंदर अपने आप आती है। फिर हमारी जब शादी होती है तो हमको लगता है कि हम अपने पति के लिए व्रत रखें, तो ये सारी चीजें संस्कार से आती है। मैंने अपने पति के लिए व्रत रखा है सुबह से, तो मुझे तो बहुत खुशी है। बाकी जिसकी क्या सोच है मुझे फर्क नहीं पड़ता उससे। जूली जो कह रही है बिल्कुल गलत है आपके हिसाब से? नहीं, ये इनकी बात से मैं सहमत हूँ कि हाँ, ये गांव में जो गांव के इलाके हैं वहाँ पे ये चीजें होती हैं कि भाई तुम्हारी बहू ने व्रत नहीं रखा या तुम्हारी बहू ने नहीं रखा। इस बात से मैं सहमत हूँ। तो मुझे जहाँ तक मेरी आसपास की महिलाएं तो बड़ी खुशी से रहती हैं व्रत। तो किसी तरह की कोई जबरदस्ती नहीं होती है कि आप करवा चौथ का व्रत रहिए, जबरदस्ती है ये, ऐसा नहीं है। और सिर्फ गुलामी की वजह से व्रत रखने का विधान नहीं है, वो ज्ञान की कमी है, अज्ञानता है गांव देहात में, इसलिए वो गुलामी जैसी चीजें लगती हैं। अगर गांव में भी ज्ञान पहुंचेगा, अज्ञानता दूर होगी, तो निश्चित रूप से कोई किसी के ऊपर प्रेशराइज नहीं कर पाएगा। हर इंसान या स्त्री या पुरुष अपने हिसाब से चल पाएगा। वो अज्ञानता को हटाना है, वो दिमाग के ऊपर जो अज्ञानता छप गई है उसको ज्ञान के द्वारा अंधकार को मिटाना है। वो गुलामी नहीं है, वो ज्ञान की कमी है। जिस दिन हम उस ज्ञान को खत्म कर पाएंगे हम सभी लोग मिलकर, तभी वो गुलामी वाली बात आपकी पूर्ण हो पाएगी। तनिषा, आप मानती हैं इसको? मैं बिल्कुल नहीं मानती, क्योंकि मैं इन्होंने अभी पहले कहा था कि औरत देवी होती है, औरत को त्याग करना चाहिए, औरत को ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर औरत देवी है, औरत को त्याग करना है, तो मेरे ख्याल से पति भी देवता होना चाहिए ना। बिल्कुल देवता होना चाहिए, पति देवता ही होता है, परंतु सहनशील और त्याग की भावना स्त्री के अंदर अगर पति अगर देवता होता तो मुझे बताइए कि आप व्रत रखो ही रखो दीर्घायु के लिए। हमारे शास्त्रों में, पुराणों में, ग्रंथों में, वेदों में स्त्री को देवी का रूप माना है, देवी शक्ति का रूप है। और ये जो देवता होता है, अगर आप स्त्री को देवी का रूप बोल रहेंगे तो धरती पे देखिए वो तो ज्ञान की कमी है। ऐसे लोग समाज में बहुत है जिनको ज्ञान की कमी है। आप उन लोगों को नकार नहीं सकते जो लोग इस चीज को मानते हैं। अगर 10 लोग अज्ञानता की वजह से अपनी पति को, स्त्री को मारते हैं, शराब पीते हैं, गलत काम करते हैं, उन 100 लोगों में उन 10 लोगों की परंपरा नहीं मानी जाएगी। परंपरा वही मानी जाएगी, संस्कार वही माने जाएंगे, संस्कृति वही मानी जाएगी जिसका लोग ज्यादा से ज्यादा ग्रहण करते हैं। जैसे करीना कपूर के ऊपर बात आ रही है, करीना जी के ऊपर क्यों ऐसा एलिगेशन लगाया गया? क्योंकि उनको दुनिया मानती है, दुनिया पूजती है, दुनिया उनको सुनना चाहती है, समझना चाहती है। अगर वो इस तरह की बात करेंगे जो एक सेलिब्रिटी होकर जो प्रेरणा देने वाले हैं, तो उन ऐसे लोगों के ऊपर क्या बीतेगी जो उनको मान के उनकी बात को फॉलो करने लग जाएंगे। आपने तो मजाक में कहा, ये बात मजाक की नहीं है। कोई भी बात किसी को मजाक में नहीं, कोई किसी को जाके गली के नुक्कड़ पे आई लव यू कह दे और कहो जी मैंने तो मजाक में कहा था, ये मजाक नहीं हुआ, ये मजाक नहीं है। किसी संस्कृति के ऊपर कुठाराघात करना मजाक नहीं होता, हंसी में नहीं कही जा सकती कोई भी बात। जूली कुछ कहना चाह रही है? जी, ये संस्कृति और ये धर्म की बात कहते हैं, ये बिल्कुल नकली धर्म की बात है। आदमी बोलता है न कबीर पे हो सका, न ईसा मसीह पे हो सका, न नानक पे हो सका। जिससे नकली धर्म वाले हैं वो तुरंत उनकी धारणाएं तो कौन सा असली धर्म है जिसको आप मानते हैं? वास्ता ही नहीं। असली धर्म कौन सा है? आप धर्म किसको मानते हैं? आप धर्म मानते किसको है? अगर धर्म वाले हैं, मानते किसको है? अत्याचार करें,
आप किसी के साथ गलत करें, धर्म में ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है। ये तो किसी भी धर्म में नहीं लिखा गया, इसलिए मैंने कहा जो लोग गलत कर रहे हैं, स्त्रियों के साथ गलत कर रहे हैं, आप सिर्फ उनको ही टारगेट बना के किसी परंपरा के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते कि जी वो पुरुष व्रत नहीं रखता या पुरुष शराब पी के आता है वो या वो इस स्त्री को मार देता है, उसको टारगेट बना के आप सभी जगह ये प्रचार प्रसार नहीं कर सकते कि ये परंपरा गलत है या अपनी इच्छा से रखना चाहिए। इच्छा नहीं होती, आप घर में 4 सदस्य या 5 सदस्य रहते हैं तो माता पिता के कहे अनुसार हमें चलना पड़ता है। ये नहीं होता कि हम अपनी मर्जी से जब दिल करेगा घर में आएंगे, अपनी मर्जी से जब दिल करेगा खाएंगे, अपनी मर्जी से जब दिल करेगा उठेंगे, ऐसा नहीं होता। रुझान आप मानती हैं जो आप सुन रही हैं? जी ऐसा ये तो अवान्तर बात बोल रहे हैं, इसका कोई मतलब यहाँ नहीं है। मैंने कहा कि न कबीर, न नानक, न ईसा मसीह, न मंसूर, बिल्कुल नहीं ज्योतिष जी जो बोल रहे हैं, आई मीन मेरे को कुछ ऑफेंडिंग वर्ड्स नहीं बोलने उनको, लेकिन वो जो बोल रहे हैं या वी बिलीव इन ज्ञान अज्ञान साइंस के सब बड़े बड़े अंग्रेजी वर्ड बोलोगे या साइंस की बात करें तो उससे कोई फर्क। अगर आप इंग्लिश में बड़े बड़े शब्द बोल सकते हैं हिंदुस्तानी होके, उससे आप अपने आप को बड़ा प्राउड फील करते हैं, तो हम अपने संस्कृति के या हिंदी के शब्द अगर बोलते हैं तो उसमें आपको अलबेलापन नजर आता है कि हम बड़े बड़े शब्द बोल रहे हैं। हम अपनी शुद्ध हिंदी बोल रहे हैं, संस्कृत बोल रहे हैं, और आप इंग्लिश में हमें बोल के सुना रहे हैं और वो भी आपको खल रही है। ऐसा नहीं है, आपके पास कोई जवाब नहीं है देने का। आप किसको फॉलो करते हैं, आप किस धर्म को मानते हैं, किस संस्कृति को मानते हैं, किस परंपरा को मानते हैं। अगर आप किसी परंपरा को, संस्कृति को मानते हैं तो आप किसी को गलत नहीं ठहरा सकते। और ऐसे लोग जिनको दुनिया पूजती है, चाहे वो आसाराम बापू हो, चाहे वो करीना कपूर हो, अगर ऐसा लोग समाज के लिए कुछ गलत प्रेरणादायक होंगे तो उनके लिए कुछ ना कुछ ऐसा डिबेट होगा जिस वजह से उनके अनुयायी उनसे दूर होते चले जाएंगे। आसाराम बापू का आपने किस्सा देखा। मैं तो कहती हूँ कि उसकी दिल है, उसकी इच्छा है, उसने जो बोला उसने उसके लिए बोला। बाबा जैसे यही लोग जो लोग भड़काते हैं, कनिषा आप हम ही लोग भड़काते हैं और आप लोग बैठ के सिर्फ अपना प्रचार प्रसार करते हैं। हम लोग सिर्फ भड़काने वाले लगते हैं आपको। यही हमारे अंदर यही एक कमी है कि अगर हम कोई सही बात बोलते हैं तो आपको भड़काने वाले लग जाती है। मेरे कहने से दुनिया भड़क जाएगी और करीना कपूर के कहने से कोई समाज में असर नहीं पड़ेगा। आप मुझे भड़काने वाला समझते हैं। मेरे को कौन जानता है, मेरे को कौन समझता है, मेरे को कितनी दुनिया पूछती है। मैं तो एक छोटा सा ब्राह्मण हूं और अपने धर्म के बारे में बहुत कम जानकारी रखता हूं, परंतु करीना कपूर जितनी बड़ी सेलिब्रिटी है, इंटरनेशनल सेलिब्रिटी है, इसको समाज के लिए ऐसी कोई बात कुठाराघात नहीं करनी चाहिए, नहीं बोलनी चाहिए। आप लोगों की बातें वो भी सुन रही हैं। हमारे साथ चारू अग्रवाल हैं, हाउसवाइफ हैं, दिन भर उनका व्रत भी रहा है और अभी वो इंतजार भी कर रही हैं। एक लाइन सुन लेते हैं। चारू कुछ कहना चाहेंगी आप इस चर्चा में? मुझे तो जितनी भी बातें आप, जितनी महिलाएं हैं मेरे अतिरिक्त जितनी भी हैं, वो जैसी बातें कह रही हैं कि आप अपने अपने रिलीजियस को मानना चाहिए, तो ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए आपको। मैं अभी यहाँ से जाके चांद देखूंगी, व्रत तोड़ूंगी, फिर अपने पति के हाथों से पानी पीऊंगी, तो मुझे बहुत दुख हो रहा है कि आप ऐसी सारी बातें कर रही हैं। मैं अभी भी बहुत महिलाएं होकर ऐसी बातें हाँ, महिलाएं होकर ऐसी बातें कर रही हैं। तनिषा आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर? चारू को बहुत बुरा लगा कि आप लोग ऐसी बातें कर रहे हैं आज, मतलब यानी कि खाना पीना चाहिए आज के दिन, खूब मस्ती करनी चाहिए, करीना कपूर ने जैसा कहा है। खाना पीना चाहिए, मस्ती करना चाहिए। प्यार में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है, प्यार में कोई एग्जाम नहीं होता है। अब इन्होंने धर्म की बात की तो मैंने वही कहा ना कि औरत अगर हर मामले में औरत सेक्रीफाइस करे तो मेरे ख्याल से मर्द का भी कोई फर्ज होता है, वो भी सेक्रीफाइस करे। हस्बैंड भी देवता हो। अब ये कहते हैं, अब ऐसा अगर देवता होता है पति, तो ये कैसा पति हुआ जो देवता दारू पी के अपनी औरत को मारता है या गाली गलौज करता है या बच्चों को मारता है? मुझे नहीं लगता ये देवता वाले कोई लक्षण है। आजकल तो दारू स्त्रियां भी पी रही हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे? सिर्फ 10 लोगों के दारू पीने से, अपने बच्चों को मारने से आप किसी भी परंपरा को, किसी भी व्रत त्योहार को गलत साबित नहीं कर सकते। आप सिर्फ उन लोगों से कहिए जो दारू पी के आते हैं, जो अपने बच्चों को मारते हैं, उससे सारा समाज गलत नहीं हो जाता। कॉमन सेंस की कमी है क्या? रुझान आप कुछ कह रही हैं? रेशो में तो ज्यादातर ऐसे ही होता है। और अगर औरत ज्यादा अगर दारू पीती तो वो जाके पति को नहीं मारती, बच्चों को नहीं मारती, पूरे सोसाइटी में पब्लिसिटी नहीं करती है। रिस्पेक्ट कर रहे हैं, मैंने कोई किसी, मैं ये कह रही हूँ कि कोई त्योहार गलत नहीं है, कोई रिलीजन गलत नहीं है।
हमें इंडिया में कोई भी त्योहार को हम ब्लेम नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं कि ये अपनी मर्जी है, हमारा कर्म अच्छा होगा, हमारा ईश्वर हमारा भगवान देखता है, वो हमें वैसा फल देगा। हम किसी के कहने या ना कहने से या किसी ने कहा हमें ऐसा चलना चाहिए, मुझे नहीं लगता ऐसा होना चाहिए। आपकी अपनी मर्जी होनी चाहिए, आपको पूजा करना है नहीं करना है वो आपकी अपनी मर्जी होनी चाहिए। फीमेल फोर्टिसाइड ना करावे, डोमेस्टिक वायलेंस ना करावे, डाउरी ना करावे, वो इम्पोर्टेंट है। ये व्रत के लिए क्यों आप और मैं खैली तब से लगे हुए हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। बिल्कुल, करीना कपूर ने एक लाइन कही है, रुझान हम बस उसी पर समझने की कोशिश कर रहे हैं और देखिए कितनी सारी बातें निकलकर भी आई हैं। जूली, आप भी कुछ कहना चाह रही थी? ये बाबा जी बार बार कह रहे हैं कि सेलिब्रिटी है उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए। हम क्या अंधे हैं, हमें विचार नहीं करना चाहिए। जूली, कहीं ना कहीं इसमें सच्चाई है, आपको नहीं लगता? एक सेलिब्रिटी है वो, जी एक सेलिब्रिटी है वो, और जब वो लोगों के सामने आ रही है, पब्लिक फिगर है, अगर वो इस तरह की बात कह रही है हमें विचार करना चाहिए। जी नहीं जी, आपको ये नहीं लगता कि हमें अपनी मानसिक दशा को ऊपर उठाना चाहिए कि हम विचार कर सके? जी, तो आप कैसे मानसिक दशा को ऊपर उठाएंगे? जो बार बार चलाया जाता है, जो बार बार दिखाया जाता है, टीवी में सुनाया जाता है, वही हमारे बच्चों के ऊपर, वही हमारे ऊपर प्रभाव डालता है। उसी इतनी बड़ी बड़ी एड, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां इसीलिए चल रही है कि वो बार बार दिखता है, जो बार बार दिखता है इसलिए उसमें सेलिब्रिटी को लिया जाता है, क्योंकि लोग उसको समझ रहे हैं, सुनना चाहते हैं, उनके द्वारा बताई हुई चीज के ऊपर अमल करना चाहते हैं। अगर इस तरह की सेलिब्रिटी कोई ऐसी बात करेगा तो कहीं ना कहीं उसको मानने वाले लोगों में इस तरह की भावना आएगी कि हम गलत कर रहे हैं, जबकि गलत कुछ भी नहीं है। किसी भी चीज के बारे में बोलने से पहले उसके पीछे छुपे हुए विज्ञान की जानकारी होनी चाहिए, ज्ञान की जानकारी होनी चाहिए, तभी आपको बोलने का अधिकार है। सिर्फ मजाक में, हंसी में कह देने से नहीं होता। मजाक हंसी चार लोगों में होती है, अपने आप को प्रचार करने के लिए टीवी पे आके इतना सब कुछ बोल देने से, अपने आप को मीडिया में रखने से कि लोग हमें सुने, ऐसा कुछ भी बोल देने से नहीं चलेगा। ये गलत है, ये गलत धारणाएं लोगों पे पहुंचेंगी। बिल्कुल। तनिषा आप इससे सहमत हैं? जो मुझे बताइए ना, तो मतलब सेलिब्रिटी है जो वो कहते हैं उसी वजह से क्राइम होता है। मतलब जितने भी क्राइम होते हैं वो सेलिब्रिटी के कहने से होते हैं। उसकी अपनी सोच है, उसने अपनी एक सोच बताई, वो करना नहीं करना वो आपकी मर्जी। कोई आज के डेट में मुझे नहीं लगता इतना दूध पीता बच्चा होता, उसने कह दिया तो अब सब उसको फॉलो करने लगेंगे। बिल्कुल। तनिषा हम संक्षेप में जानना चाहेंगे आपका कि आप लास्ट में क्या कहना चाहेंगे? आप क्या वाकई में करीना कपूर को ऐसा कहना चाहिए था या बगैर सोचे समझे उन्होंने एक मजाक किया है? ये नहीं, मुझे नहीं लगता मजाक किया है। उन्होंने अपनी एक ओपिनियन रखी, अपनी एक इच्छा रखी, आप उसको फॉलो करें या ना करें वो आपकी मर्जी है। आपने उनसे पूछा तो उन्होंने अपने एक विचार बताए। मुझे नहीं लगता है कि भूखा रहना चाहिए तो उससे प्यार बढ़ता है या वगैरह वगैरह जो भी है। अब आप करें या ना करें वो आपकी मर्जी। और उसके कहने से पूरे हिंदुस्तान की औरतों ने ऐसा नहीं कि करना छोड़ दिया, सब कर रहे हैं। हाँ। आप लोगों सबका व्रत है, सब पूजा पाठ कर रहे हैं। तनिषा वक्त की बहुत कमी है, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो हमने कोशिश की समझने की कि आखिर करीना ने ऐसा क्यों कहा है कि खूब खाओ पियो मस्ती करो आज के दिन, और जो महिलाएं थी उनके अलग अलग विचार भी सामने आए हैं। इसी के साथ हमारी इस पेशकश में फिलहाल इतना ही।